Hello bachcho, let's see this question. This question says assertion. Taxonomic categories like species, genus, families based on number of similar characters. मतलब इसके अंदर similar character के हिसाब से हम लोग इसे classify करते हैं. Reason is generally order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of character. मतलब जो ऑर्डर और हायर होते हैं उसके अंदर कितने अलग अलग कैरेक्टर है इसके ऊपर से हम डिफाइन करते हैं. सो ऑप्शन ए, both assertion and reason are true. Reason is a correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, reason is false. Option D, assertion is false, reason is true. सो ये क्वेश्चन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का है और टैक्सोनॉमी के बारे में है. क्लासिफाई करना हम टैक्सोनॉमी को मतलब कोई ऑर्गेनिज्म को उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी उसके सिमिलर और अलग कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई करना कि वो कहाँ है. सो आवर की कंसेप्ट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. क्या होती है ये कैटेगरीज? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो कौन से इसके अंदर कौन से फैमिली में कौन से जीनस में कौन से स्पीशीज में बैठेगा इसे हम लोग जो डिफाइन करता है उसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर उसको रैंक दिया जाता है कि हाँ ये यहाँ पे इसके अंदर ये आ रहा है, इस फैमिली में ये आ रहा है, इस जीनस में ये आ रहा है. तो रैंक ऑन बेसिस ऑफ किस बेसिस पे देंगे? तो दोनों सिमिलर और डिफरेंट कैरेक्टर. बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट कैरेक्टर. अलग अलग कौन से कैरेक्टर्स हैं और सिमिलर कौन से कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे हम लोग उसे जगह देते हैं कि ये कौन से जगह रहेगा. अभी स्पीशीज, जीनस और फैमिलीज ये बहुत ज्यादा लोअर टैक्सोनॉमिक रैंक में आती है. सबसे मतलब लोअर में आते हैं जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे देखोगे तो एक स्पीशीज में बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म सारे मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं. सो लोअर में सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं. मोर सिमिलर कैरेक्टर्स, मोर सिमिलर. और जैसे आप हायर में जाते जाओगे तो ये सिमिलैरिटी कम होती जाएगी. जैसे जैसे हायर साइड में आप जाते जाओगे वे सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाएंगे. सो यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, एक दूसरे को अलग अलग डिफरेंस ज्यादा होता है. मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो इसीलिए ये जो छोटे छोटे हैं अभी ये सिमिलर है तो इन्हें इनके सिमिलर कैरेक्टर से ही हम डिफाइन करेंगे, उन्हें उनकी जगह में रखेंगे. सो इसीलिए ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के हिसाब से रखा जाता है. सो ये सिमिलर कैरेक्टर्स कम होती जाती है हायर के हिसाब से. डिक्रीज ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएगा. इसीलिए ऑर्डर के बाद हम उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंस के हिसाब से. कितना ज्यादा डिफरेंस है इस ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए एग्रीगेट मतलब डिफरेंस के हिसाब से हम इसे क्लासिफाई करते हैं. सो हमारा रीजन भी सही है. सो हमें यहाँ मार्क कर लेना है कि दोनों भी ट्रू है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर. लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका रीजन नहीं है. ये नहीं बता रहा कि इसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स है, क्यों सिमिलर बेसिस पे हम लोग करते हैं इसे, क्यों ऐसा कैरेक्टराइज करते हैं, ये नहीं बताया गया है. सो इट इज अ नॉट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना. सो इट इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो our final answer is both assertion A and reason R are true, but reason is not correct explanation of assertion. Hope you understand it well. Best of luck.